कैसे हो आप? आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। आज मैं साड़ियों के बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली टिप्स है मेरी साड़ी की तह को लेकर। जब भी हम अपने साड़ी को अच्छे से तह लगाकर अपने गोदरेज में टांगते हैं हैंगर में, तो आपने देखा ही होगा कि इस तरीके की जो साड़ी होती है जॉर्जेट वाली, तो ये ना फिसलती बहुत ज़्यादा है। इनकी तह बना के टांगते हैं और ये एक तह बड़ी और एक छोटी हो जाती है कुछ इस तरीके से, और ये देखते ही देखते फिसल कर नीचे भी गिर जाती है। तो आपने क्या करना है, आपके पास क्लेचर हो तो आप क्लेचर लगा दीजिए उसमें, या फिर क्लॉथ क्लिप होती हैं तो वो लगा के रखिएगा। तो जो आपकी साड़ी है, पेटीकोट ब्लाउज जो भी आप इसमें सेट करके रखेंगे तो सब एक जगह रहेगा, वो गिरेगा नहीं। दूसरा आइडिया, इस तरीके से हम हैंगर के ऊपर से एक रबड़ डाल देंगे। उससे क्या होगा, जब हम दूसरा वाला हैंगर इसमें लगाएंगे तो ये ऊपर नीचे की लेयर बन जाएगी, यानी कि एक ऊपर फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे। जितने हैंगर आप टांगेंगे तो इसी तरीके से रबड़ डालते जाइएगा उसमें, और आपका इससे ये होगा कि आपका स्पेस कम लगेगा और बहुत सारी साड़ी आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। इसकी अगली टिप्स है हमारी, ये तो बहुत ही खास होने वाली है फ्रेंड। आपने देखा जब भी हम अपने साड़ी का जो पल्लू होता है उसमें प्लेट डालते हैं, और प्लेट डालने के बाद उसमें पिन लगाकर अपने शोल्डर पे लगा लेते हैं। तो जहाँ पे हमारी पिन लगी हुई होती है शोल्डर पे, वहां तक तो हमारी साड़ी सही रहती है, तह बनी रहती है, और उसके नीचे पीछे की साइड में जितनी भी साड़ी का पल्लू पीछे लटकता है तो वो जो फैल जाता है, फूला फूला रहता है, जिससे साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है देखने में, और उड़ती रहती है साड़ी, फूली फूली रहती है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। तो जब भी आप साड़ी पहने तो उससे पहले ही आप पल्लू में क्या कीजिएगा, इस तरीके का जो डबल साइड टेप आता है ना, ये आप अपने घर में जरूर रखिएगा, बहुत ही चीज़ों में काम आता है। तो इसके छोटे छोटे से टुकड़े पीसेज कट कर लेने हैं, और आपको एक प्लेट उठानी है, फिर उसके नीचे से ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, ये टेप लगा देनी है। डबल साइड टेप है ये, तो दोनों तरफ से चिपकती है। और फिर दूसरी प्लेट उठाइएगा, फिर दूसरी टेप लगा दीजिएगा, फिर तीसरी उठाइएगा, फिर तीसरी टेप लगा दीजिएगा। इसी तरीके से आप सारे प्लेट नीचे तक चिपका सकते हैं इससे, और ऊपर की साइड ये दिखाई नहीं देगी, और आपका जो पल्लू है बिल्कुल सेट रहेगा। या फिर आप इस तरीके से भी इसे यूज कर सकते हैं, जैसे हम अपने घूम बनाते हैं, साड़ी की प्लेट बनाते हैं, तो हमारे पास जो होता है ना साड़ी वाला पिन नहीं होता है, अक्सर नहीं होता है, सभी बहनों की बात नहीं कह रही हूँ मैं। तो अगर आपके पास भी साड़ी का पिन नहीं है टाइम पे, और अगर आपके पास ये इस तरीके का जुगाड़ है, यानी कि टेप रखी हुई है, तो आप इसे यूज कीजिएगा यहाँ पर। एक तो पिन चुभने की भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और आराम से आप सो भी पाएंगे इसमें, आपको चुभेगा भी नहीं, टेंशन भी नहीं होगी। तो आप जब प्लेट बनाए ना उसकी घूम के आगे से साड़ी के, तो उसमें इसी तरीके से आपको ये डबल साइड टेप लगानी है। तो जितनी आप प्लेट बनाएंगे साड़ी की, उतनी ही आपको छोटे छोटे टुकड़े टेप के काट लेने हैं इसके। फिर आप हर घूम के नीचे इसे लगाएंगे इस तरीके से। और ध्यान ये रखना कि एक ही साइज के लगाने हैं, और एक ही लाइन में लगाने हैं, ये नहीं कि एक नीचे लगा दे एक ऊपर लगा दे, ऐसे नहीं। सब एक ही साइज के होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा मैं एक ही तरफ लगाने वाली हूँ इसमें, और दूसरी साइड जो अपने आप चिपक जाता है, क्योंकि डबल साइड होता है चिपकने वाला ये। तो इस तरीके से हम अपनी सारी प्लेट में से लगा देंगे ना, तो ये हमारे घूम एक ही जगह फिक्स हो जाएंगे। और फिर आप अपने पेटीकोट के अंदर इन घूमों को टक कर लीजिए, तो ये इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, और बाहर से आपको पिन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइडिया बहुत ही कमाल का है फ्रेंड, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, आपकी प्लेट भी नहीं भगेंगी साड़ी की। यहाँ पर देखिएगा आप, जैसे मैंने टेप लगाई वैसे लगा लीजिएगा। इसके अगला आइडिया है फ्रेंड, आपने देखा होगा जब भी हम साड़ी पहनते हैं और साड़ी पहनने के बाद हम चलते हैं, अक्सर होता है ये, जब साड़ी पहनते हैं, साड़ी के नीचे पेटीकोट पहन के चलते हैं, तो पेटीकोट हमारा नीचे रह जाता है और साड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर उठ जाती है, जिससे पेटीकोट देखने में बहुत ज़्यादा भद्दा लगता है। तो आप साड़ी पहनने से पहले क्या कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप साड़ी बांध लीजिएगा। जब आप साड़ी बांध लेंगे ना, तो बांधने के बाद आप किसी से लगवा सकते हैं, अपने बच्चों से भी, या फिर खुद भी लगा सकते हैं। पेटीकोट में नीचे की तरफ ना इस तरीके से देखिए, इसमें टेप लगा दीजिएगा आप जगह जगह पर, 3-4 जगह। तो पीछे की साइड लगाइए, आगे साइड लगाने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, आगे की साइड से साड़ी नहीं उठती है। तो पीछे की साइड इस तरीके से टेप लगा देंगे ना साड़ी में और पेटीकोट में, तो आप कितनी भी तेज़ चलोगे फिर भी आपकी साड़ी
पेटीकोट से अलग नहीं होगी। यहाँ पर देखिएगा पेटीकोट साड़ी के साथ ज्वाइंट हो गया है, तो जब भी चलेंगे आप साड़ी पेटीकोट साथ रहेगा, यानी कि पेटीकोट हमारा नीचे बाहर नहीं दिखाई देगा। तो फ्रेंड लाइक जरूर करिएगा इस टिप्स के लिए। इसकी अगली टिप्स है, ये भी बहुत खास है। टिप्स सारी अच्छी हैं, तो मैंने सोचा चलो आज साड़ी की टिप्स डाल देते हैं। जब भी हम साड़ी की तय बनाते हैं तो समझ लो सर चकरा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम साड़ी की तय बनाते हैं, एक पल्लू पकड़ते हैं, एक खूंट पकड़ते हैं, तो दूसरी खिसक के नीचे भाग जाती है। तो आपने क्या करना है, जब साड़ी की तय बनाए ना आप, तो आपको 2 क्लेचर रख लेने हैं अपने पास। क्लेचर नहीं है तो कपड़ों वाली चुटकी यहाँ पर ले लीजिएगा। बस जहाँ पर भी आपने देखना है कि सिरा आ गया है आपका, इस तरीके से देखिए पल्लू का सिरा आ गया है, तो दोनों खूंट पकड़कर इस तरीके से क्लेचर लगा दीजिएगा। तो ये दोनों खूंट यहीं पर सेट हो गई, और इधर भी लगा दीजिएगा। फिर दोनों साइड को पकड़कर आप एक क्लेचर लगा दीजिएगा। तो चारों खूंट एक साइड ये जुड़ गई। फिर दूसरी साइड पकड़ना है आपको और ये वाला क्लेचर लगा देना है। इसी तरीके से फिर सारी साइड पकड़कर एक जगह एक क्लेचर लगा देना है। फिर आपको दूसरी तरफ इसी तरीके से लगाते जाना है। तो आप देखते ही देखते ना आप बहुत सारी साड़ियों की तय मिनट में बना लेंगी, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाई है। और बहुत ही सिंपल सा इजी सा तरीका आज मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। तो बस मिनटों में हमारी साड़ी की तय बनकर तैयार हो जाती है, वो भी किसी झंझट के बिना। फिर आप इसे हैंगर में कहीं पर भी टांग के रख दीजिएगा, क्लेचर लगा दीजिएगा ऊपर से। ये साड़ी आपकी हिलने डुलने वाली नहीं है बिल्कुल भी। अब इसकी अगली टिप्स है फ्रेंड, इस तरीके का जो साड़ी का पिन होता है, नहीं होता है सबके पास। और हम क्या करते हैं, जब नहीं होता है तो सेफ्टी पिन उठाते हैं और वो ही लगा लेते हैं। और ये सेफ्टी पिन जब हम लगाते हैं साड़ी में ना, तो ये चमकता है। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर ये वाइट वाइट सा चमक रहा है, तो ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या कीजिए, अगर आपके पास साड़ी की पिन भी नहीं है तो इस सेफ्टी पिन पर आप नेल पेंट लगा दीजिए। तो मैंने साड़ी से मिलता जुलता कलर लिया है नेल पेंट का, और इस पिन पर लगा दीजिए और इसे सूखने के लिए थोड़ी सी देर छोड़ दीजिए। जब तक ये सूखता नहीं है तब तक आप इसे यूज मत कीजिएगा, वरना नेल पेंट उतर जाएगा। और इसमें जो पीछे सर्कल होता है पिन में, इसे भी आप अच्छे से कवर कर दीजिए नेल पेंट से, ताकि इसमें साड़ी वगैरह ना फंसे। साड़ी बहुत ज़्यादा फंसती है। तो बस यहाँ पर ये सूख गया है और इसका कलर भी रेड हो गया है पिन का। अब हम साड़ी में इसे लगाएंगे ना, तो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। साड़ी में लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि हमने पिन लगा रखी है या नहीं लगा रखी, क्योंकि ये साड़ी से मैच कर रहा है। अब इसके अगली टिप्स है फ्रेंड, बहुत अच्छी टिप्स है ये भी। अक्सर जब कभी कभी हम सिंपल साड़ी पहनते हैं, तो ये मैं साड़ी की दूसरी साइड से आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि पल्लू उधर की तरफ थोड़ा हैवी था, तो इसी चक्कर से मैं यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ। तो जब सिंपल से साड़ी पहनते हैं ना, तो उसे थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। आपको पल्लू की तय बनानी है, प्लेट बनानी है और रबड़ लगा देनी है, जैसे मैंने यहाँ पर लगाई है। फिर आप इसे खोल दीजिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पर जैसे मैं खोल रही हूँ इसे, जहाँ पर रबड़ लगाई है। और फिर उसके बाद आप एक सेफ्टी पिन से इसके जोड़ को बंद कर दीजिए, ताकि ये खुले ना बाद में। बस आप देखेंगे कि आपका मिनटों में एक खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनके यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब आप इसमें कोई भी खूबसूरत सी पिन लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, फिर भी ये खूबसूरत लगेगा। फिर आप इसे शोल्डर पे जब रखेंगे ना साड़ी के पल्लू को, तो ये यूनिक सा लुक देने वाला है। आपको यकीन नहीं तो एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा इस टिप्स को। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, ये पिन लगाने के बाद और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, तो आपकी प्लेन साड़ी भी कुछ स्टाइलिश लगेगी। इसी से मिलता जुलता एक टिप्स और शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यहाँ पर देखिएगा मैंने इसमें सबसे पहले तो नीचे की तरफ से सेफ्टी पिन लगा दी है। अब मैंने ली है एक बैंगल, यानी कि कंगन है एक प्लास्टिक वाला, इसमें मैंने एक रबड़ लगा दी। तो पतली वाली रबड़ लगा लीजिएगा, मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये वाली रबड़ लगा दी है। अब आपको साड़ी का पल्लू नीचे की तरफ से निकालना है, फिर दूसरा पल्लू ऊपर की तरफ से निकाल देना है इस तरीके से रबड़ के ऊपर से। बस ये कंगन आपका ऊपर आ जाएगा और रबड़ अंदर चली जाएगी। यहाँ पर देखिएगा कितना ब्यूटीफुल सा डिजाइन बनके तैयार हो चुका है। और इस तरीके के डिजाइन रेडीमेड कपड़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर आप इसे शोल्डर पे रखेंगे ना, तो आपका पल्लू भी नहीं खिसकेगा और आपकी साड़ी भी यूनिक लगेगी। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।